जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज आप सभी के साथ शुक्राना सत्संग गुरु जी का शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं लुधियाने से बात कर रही हूँ। मैं अभी अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे अपना एक छोटा सा शुक्राना कर, तो आज मैं अपना बहुत छोटा सा एक शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी मेरी लाइफ में 2023 में आए और उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मेरे लाइफ में किए हैं। बहुत लोगों के चेहरे भी दिखाए हैं और उन्होंने मुझे बहुत ब्लैक मैजिक से निकाल रहे हैं जो कि बहुत पुराने थे। बहुत सालों से मुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया था और वो मुझे दिखा रहे थे कि कैसे तेरे अपने ही तुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं और तुझे परेशान करते हैं। अब वो मेरी लाइफ में वो कुछ कर रहे हैं गुरुजी जो मुझे बहुत साल पहले करना चाहिए था और ब्लैक मैजिक की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरा यही एक छोटा सा शुक्राना है और मैं आगे अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर, संगत जी पर गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखे। और आंटी जी, थैंक यू सो मच गुरुजी के, आप एक ऐसी संगत हो जिन पर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। ये मेहर बख्शिए कि आप हमारे शुक्राना शेयर करते हो। कितने विभिन्न प्रकार के संगत से हमें जुड़ने का, सीखने का मौका मिलता है। तो ये जो सेवा आपको मिली है उसके लिए मैं गुरुजी का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने आपको भी चुना ये सेवा करने के लिए। मैं अपना एक शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक ही दिन पर इतने सारे चमत्कार हो जाते हैं तो कभी स्लिप हो जाता है कुछ चीज़ शेयर करना। मैंने काफ़ी सारे शुक्राना शेयर करे, जिसमें से ये उन्हीं दिनों की बात है जहाँ पर मैं बोल रही थी कि हम लोग साथ सत्संग कर रहे थे। उसमें से जितने गुरुजी ने मैजिक करे, तो एक शुक्राना में क्या हुआ था, जो मेरा एक शुक्राना है, मैं कहना चाह रही थी, जो मेरा एक शुक्राना उसमें क्या हुआ था, मैं ये बताना भूल गई थी, शेयर करना भूल गई थी कि जब हमने 3 थर्सडे वाले सत्संग घर में कर लिए थे, मैं और मम्मी करते हैं सत्संग घर में अभी, तो तीसरे सत्संग में गुरुजी का मैसेज मम्मी को आया था टेलीपैथी के थ्रू कि मैं तीसरे सत्संग के बाद तुम्हारे घर पे आऊँगा, इस तरह का। तो 3 सत्संग हमारे हो गए थे, तो हमें कुछ ऐसे समझ में नहीं आया। तो एक दिन मम्मी पूजा कर रही थी और गुरुजी के आगे उन्होंने जोत जलाई हुई थी। तो जो स्टील की जोत थी उसमें जोत जल रही थी, प्रकाश था उसमें, और वो घुमा के आरती कर रही थी या कुछ करने ही जा रही थी, पर उनके हाथ में थी वो जोत। आरती कर रही थी या हो रहा था, मुझे अभी पूरा ध्यान नहीं आ रहा एकदम से, लेकिन ये करने में, क्योंकि गुरुजी को उनका ध्यान बटाना था कि देखो, वो दिखाना था, तो वो जोत हल्की सी हिली, और हिली इस तरह से कि जो स्टील की जोत थी ना जिसमें घी था, तो वो जोत ऐसी घूम गई कि मम्मी का ध्यान उस पर गया कि एकदम से ऐसे क्या हुआ। उनको कुछ 1 सेकेंड बाद आभास हुआ कि ये जोत हिली, मतलब पूरा सर्कल लेके जैसे घूमी होगी, कुछ इस तरह से था, क्योंकि अगर ये ना होता तो उनको दिखता नहीं। तो वो जब ऐसे जोत हिली ना, घूम गई, जैसे ध्यान केंद्रित करना था, तो देखा हमने जो स्टील का जो बेस होता है ना, बेस, उस पर साक्षात गुरुजी बने दिख रहे थे। तो जैसे गुरुजी ने बताना होगा कि मैं 3 सत्संग के बाद तुम्हारे घर पे आऊँगा या तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें दिखूंगा, ऐसा कुछ मैसेज था उनका। तो मम्मी के हाथ से जब ये जोत ऐसे हिली, उनका ध्यान आकर्षित हुआ, तो उन्होंने मुझे बुलाया। पूरी जैसे छवि होती है ना, गुरुजी का चेहरा, सफ़ेद चोले में आऊँगा बोला था, पूरा वैसे दिख रहा था। ये एक नॉर्मल दिन था, मैं झाड़ू पोछा कर रही थी अपना, मम्मी अपना आरती करने जा रही थी या जो भी उसमें हो रहा था, और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, लख 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 शुक्राना, क्योंकि हमने फिर उस दिन पूरा 1 घंटा तकरीबन हम लोग जोत को जलाते रहे और खूब गुरुजी के मंत्र जाप करे, बैठे, बात करते रहे, और फ़ोटो भी खींची थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मम्मी ने खींची होगी। एंड गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी जो बोलते हैं वो टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं, और जिस तरह से वो जोत घूमी थी, क्योंकि आपका ध्यान उधर जाना था, मम्मी को ऐसे लगा कि ऐसा क्या हो गया, कुछ अलग सा लगा, तो एकदम से जैसे पूरा टर्न हो जाता है, कुछ ऐसे हुआ। और साक्षात गुरुजी के
3-4 घंटे तक जब तक जोत जलती रही, मंत्र जाप होते रहे, तो गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे दिखता रहा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का, जो इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से, और हम जो उनसे मांगते हैं या जो वो टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस देते हैं, गुरुजी वो करके दिखाते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, क्योंकि ये तीसरे सत्संग हो जाने के बाद वाला दिन था, और ऐसे पूरी उस स्टील वाले में गुरुजी की स्वरूप बना हुआ था, पूरा सफ़ेद चोला जैसे लग रहा हो, हाथ रखते जैसे पूरा वैसे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सभी संगत पर, आंटी जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर खूब ब्लेसिंग्स बनाए रखें। थैंक यू आंटी जी, गुरुजी ने जो आपको सेवा बख्शी है, जो मेहर आप पे की है कि आप हमारे शुक्राना शेयर करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, पिछले महीने, कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा। मुझे थोड़ा सा ना समझ में नहीं आते गुरुजी के मैसेजेस, देर में आते थे। मैं कई बार अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे को सद्बुद्धि दो कि मेरे को समझ में आए कि क्या मतलब है, या कोई चीज़ हो जाती है तो उस समय क्लिक नहीं होता है, 2-3 दिन बाद होता है, तो ऐसे करके। तो बहुत 1 महीने से आ रहा था सितंबर में कि मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे अगले महीने तेरे घर आऊँगा, तो समझ ही में नहीं आया। उसके बाद जाकर एक सत्संग सुन रही थी, तो आंटी जी ने भी बोला अभी कुछ हफ्तों पहले अक्टूबर में कि एक थॉट आ रहा है मुझे कि गुरुजी किसी के घर आने वाले हैं, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये सुनने के बाद कब गुरुजी आपके घर में आए, किसी स्वरूप में आएंगे, कैसे आएंगे, फिर वो आपको पहचानना होता है। तो मेरे बहुत मैसेजेस आते थे, और कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जहाँ पर गुरुजी मुझसे मिलने आए हैं किसी रूप में, और मुझे 2-2 दिन बाद पता चला था टेलीपैथी के थ्रू, जब मैं समझ नहीं पाती चीज़ों को। गुरुजी ने की बहुत मेहर है, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो मैं ऐसे ही सोचती जा रही थी, फिर बाद में मुझे याद आया कि जो मेरी मासी हैं वो मुझसे मिलने आने वाली हैं, वो भी कई सालों के बाद, जो चल नहीं पाती थी और बड़ी दिक्कत रहती थी, उम्मीद ही नहीं थी कि वो आ सकती हैं, चल कर आ सकती हैं यहाँ पर। तो मुझे याद आया कि मासी आ रही हैं, वो गुरुजी के का स्वरूप गुरुजी को साथ लेकर आ रही हैं। तब जाके मुझे समझ में आया, और मैजिक जो था कि इसलिए नहीं कि वो गुरुजी का स्वरूप ला रही हैं तो गुरुजी आ रहे हैं, उनके आने से 2 दिन पहले टेलीपैथी के थ्रू मुझे एक मैसेज मिला जहाँ पर लिखा हुआ था कि 2 दिन के अंदर मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और मासी की एंट्री भी 2 दिन बाद घर में होनी थी। तो वो गुरुजी का स्वरूप लाई, मेरे लिए बहुत सारे ब्रेसलेट्स लाई जो बड़े मंदिर से ब्लेस हो चुके थे। एक्चुअली वो जहाँ पर रहती है वहाँ पे सत्संग होते हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे लेकर जाने हैं। और मैजिक देखिए गुरुजी का, गुरुजी को किसको कब कहाँ कैसे जोड़ना होता है। हम हर संगत का सुनते हैं ना, मैं भी सुना करती थी, तो गुरुजी मैजिक करते हैं तब जाकर हम विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि कोई ऐसे विश्वास नहीं करता। हमेशा गुरुजी ने कुछ ब्लेस किया होगा, तो जब आप हैरान हो जाते हो ना, ये कैसे हुआ, ये हो कैसे गया, हम तभी तो मानते हैं। मेरी मासी बहुत साल पहले, एग्जैक्टली डेट ऑफ ईयर मुझे याद नहीं है, जहाँ तक अभी मुझे हल्का सा क्लिक हो रहा है 97 रहा होगा, आई एम नॉट टू श्योर, मैं एक बार कंफर्म करूँगी, पर जितना मैं सुनती थी कि 97 में गुरुजी से वो जब चंडीगढ़ में थे, तो मेरी मासी वहाँ कहीं गई हुई थी किसी काम से, उनकी लाइफ में काफ़ी एक परेशानी चल रही थी, तो उसके लिए किसी ने उनसे बोला कि ये गुरुजी आते हैं। वो मानते थे पर मासी को नहीं पता था, तो उन्होंने कहा तुम ऐसा चली चल। मेरी मासी वहाँ गई, गुरुजी के आगे बैठी, गुरुजी ने उनकी बात सुनी, गुरुजी ने उनको कुछ बोला भी था, और क्या बोला था एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे था। कहते हैं ना जैसे आपके कर्म बहुत माड़े होते हैं, तो गुरुजी की एक थोड़ी सी डांट भी पड़ती है कि चल मैं ठीक कर दूँगा। संगत में कई लोग बताते हैं, पुरानी संगत में, कि जब गुरुजी की जो डांट होती है ना, तो समझ जाओ कि पूरी तरह आपको ब्लेस कर दिया गया है। करते वो सबको है, लेकिन अगर हल्की सी भी डांट पड़ी, कई संगत बताते हैं हमको, जैसे होता है ना कि गुरुजी ने डांट दिया या कुछ, तो डांट मतलब बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। तो उनको ऐसे कुछ कहा गया, तो उन मासी को नहीं पता, पर गुरुजी ने तो अपने तार जोड़ लिए ना, लेकिन आपको कब किससे जुड़ना है वो गुरुजी डिसाइड करते हैं, हम नहीं कर सकते। तो उनको वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप मिला। मासी फिर बताते थे कि हम ना मासी को गुरुजी से जोड़ना चाह रहे थे लास्ट ईयर, तो ऐसे बताते करते फिर उन्होंने बोला कि मैं, कुछ उनके दिमाग में आया कि मैं शायद मिली हूँ, मैंने देखा है जब गुरुजी यंग एज में थे, 97 में जब गई थी, तो उन्होंने कहा मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था, वो मैंने एक रिलीजियस नोटबुक में रख दिया ऐसी। उसके बाद कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी ने तब नहीं जोड़ना था। लेकिन गुरुजी, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, जो भी परिस्थितियाँ आई, गुरुजी का आशीर्वाद था, क्योंकि हमको अभी नहीं उनसे जुड़ना था, तो गुरुजी ने हमको दूर रखा, मासी को दूर रखा, लेकिन गुरुजी तो उनके साथ है ना। मैं अगले सत्संग में बताऊँगी कि गुरुजी
जो उनको लगता है कि किस रूप में उनसे इतने सालों से मिलने भी आते थे। पर वही है ना, हमारी जब किस्मत है, जब वो बताएंगे, कब हमारे कर्म धुल रहे हैं। जैसे कई हम बार हमको भी लगता है काश जब अब हम गुरुजी के बारे में समझ रहे हैं तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, पर उस समय थे। मैं कई बार सोचती हूँ गुरुजी आप तब क्यों नहीं मिले, बुलाया क्यों नहीं। तो मन में आता है शायद पाप इतने किए होंगे, कर्म इतने होंगे ना बुरे कि अभी नहीं लिखा हुआ था मिलना। तो इसी तरह से उन्होंने नोटबुक में इतने साल पढ़ा रहा, इतने साल गुरुजी का स्वरूप रहा। नोटबुक नहीं, रिलीजियस बुक में बंद था, पर खुला कब, इस 2023 में जाकर पता चला। तब हमें पता चला कि हम जिस मासी को गुरुजी से जोड़ रहे वो तो ऑलरेडी उनके दर्शन करके आ चुकी हैं। तो ऐसे पता चला गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे था, पर वो किताब में बंद था। उसके बाद जब ऐसे बात हुई, जब उन्होंने इतने सारे मैजिक देखे, उनके पास बड़े शुक्राना है। और कहाँ तो वो गुरुजी से कहती मैं चल नहीं सकती थी, आज मैं इनके घर कैसे आ गई इतना किलोमीटर आकर, क्योंकि वो उनकी हालत ही नहीं है कि चल सकें, पर वो चलती हैं। उनके चेहरे पे एक अलग सा नूर है, उनको देखते ही मैंने देखा था। तो जब वो गुरुजी का स्वरूप लेकर आई तो मैंने गुलाबों से उनका स्वागत किया। मैंने कहा आप मेरे गुरुजी लेकर आए हो, गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और एंड मैजिक वॉइस, एक मैसेज जिसमें था 2 दिन बाद मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, 2 दिन बाद। और एग्जैक्टली दूसरे दिन मासी को आना था। और हमें गुरुजी का ब्रेसलेट मिला था। जिन अंकल जी से हमने ब्रेसलेट लिया था, मैं और मम्मी ने, गुरुजी के स्वरूप मिले, चरण स्वरूप मिला, पॉकेट स्वरूप मिला। उन अंकल जी से हमने हर एक चीज़ मांगी गुरुजी के स्वरूप से रिलेटेड, तो उन्होंने सब कुछ हमें दिया। तो अब जैसे जैसे इतना प्यार गुरुजी से बढ़ गया है ना, तो मेरे को होता है मुझे बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहने, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत कनेक्टेड फील होती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मेरे मन में था, गुरुजी कहते थे तुझे बहुत खुशी देने वाला हूँ। हम ना इंसान ही तो है ना, तो कुछ और चीज़ों में कभी खुशी ढूंढने लगते हैं, समझते ही नहीं कितना कुछ तो मांगते हैं जिसमें से एक चीज़ एक एक करके पूरी हो रही है। तो मैं एक दिन ना ऐसे हाथ अपना आगे करके बोलती रहती थी कि एक दिन मेरा हाथ भरा होगा, मेरे पास इतने सारे ब्रेसलेट्स होंगे। एक ही है मेरे पास अभी। तो एक मासी ने हमें भेजा था, पर वो किसी और को देना था, तो या मम्मी ने पहन लिया था, फिर कुछ ऐसा हुआ था, तो वो मैं ले नहीं सकती थी। तो मैं ऐसे बोलती थी अगर मेरा हाथ भरा होगा तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। और मतलब जो गुरुजी मुझे 3 की ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरे पास टोटल 3 ब्रेसलेट्स मेरी मासी लेकर आई, रेड, ब्लैक, पिंक कलर के, और वही पॉकेट स्वरूप भी लाई। गुरुजी ने इतना इतना प्यार दिया, शुक्राना 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 गुरुजी का। और मेरा हाथ ना भरा रहता है, तो मैं जब पहन के बैठती हूँ मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील होता है। ऐसा लगता है गुरु अंग संग ही है, गुरुजी अंग संग है। और शुक्राना 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 गुरुजी, क्योंकि मैं इतना प्यार है गुरुजी से, और इतना प्यार हो गया अपने महाशिव जी से कि जो समझते हैं वो समझ पाएंगे, हम बोल के व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। तो शुक्राना 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 गुरुजी का कि इतनी इच्छाएं पूरी करते चले जा रहे हैं, इतने मैजिक दिखाते हैं गुरुजी। हम अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए ना फिर और कर्म भी अच्छे करने को मन करता है कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, मेहनत करते रहो, सब्र करना सीखो। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी माड़े कर्म किए होंगे ना, तो इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि जल्दी जल्दी वो कटते जाएं। गुरुजी का खूब खूब ब्लेसिंग्स मिलती रहें, खूब। और गुरुजी हमेशा आशीर्वाद बनाए रहें मुझ पर, हम सब पर, सभी संगत पर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम 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 शुक्राना मेरे महाशिव जी। जय गुरुजी।